हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर। तो दोस्तों, हम फिर शुरू करते हैं। आज अपना जो साउंड हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं साउंड में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले बार मैंने आप लोगों को साउंड में क्या पढ़ाया था, तो फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले बार मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले क्लास में साउंड के बारे में बताया था कि साउंड क्या होता है। ठीक है, हाउ साउंड्स प्रोपगेट। ठीक है, साउंड प्रोपगेट कैसे करते हैं, एक जगह दूसरी जगह कैसे जाता है साउंड, ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ साउंड लाउडर क्यों होते हैं। ठीक है ना, ये सब टॉपिक्स क्या किया था हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हम लोग अगला टॉपिक है वो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ठीक है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो जैसा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, नाम से यहाँ पे लग रहा है, देखिए ऑडिबल का मतलब होता है कि जिसको हम सुनते हैं, ह्यूमंस जिसको सुनते हैं। ठीक है, हम लोग जिस साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं जिसको ह्यूमंस क्या है, नहीं सुन पाते हैं, पर वो असली में क्या है, साउंड वेव्स है वहां पे, है ना। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो कैसे ये हम जानते हैं। सबसे पहले जो साउंड वेव्स हमारे चारों तरफ जो साउंड वेव्स है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि साउंड वेव को हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं। ठीक है ना, साउंड कितना श्रिल है या साउंड कितना जोर हमें सुनाई दे रहा है। तो किसी भी साउंड का एक रेंज होता है हमेशा। ठीक है, तो ह्यूमन जो साउंड सुन पाते हैं, ठीक है, उनका रेंज होता है, ह्यूमन जो साउंड सुन पाते हैं उन साउंड का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, मतलब 20 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड वेव्स हैं, उससे लेकर के 20,000 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड वेव्स हैं, उनके बीच में जितने भी साउंड वेव्स आते हैं, जितने भी हर्ट्ज की, जितने फ्रीक्वेंसी के भी साउंड वेव्स होते हैं, वो क्या होता है, ह्यूमन उसको सुन सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ह्यूमन का जो सुनने का जो रेंज है, इंसान का जो, हमारा आपका जो सुनने का रेंज है, वो क्या है, वो ऑडिबल रेंज के अंदर आता है, ऑडिबल साउंड के अंदर आता है। ठीक है, और वो कितना है ऑडिबल साउंड का रेंज, तो 20 हर्ट्ज से लेके कितना है, 20,000 हर्ट्ज तक का यहाँ पे रेंज है। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर मैं उसको इस तरह से समझूं, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता था, याद करिए। यस, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता था कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन साउंड वेव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते थे उसका फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ह्यूमन जो होता है वो कितना है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक का उसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकता है। मतलब कि अगर मैं इसे ग्राफ में इस तरह से साउंड वेव के ग्राफ में दिखाऊं, तो ह्यूमन अगर जो साउंड सुनता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, मोर देन 20 हर्ट्ज। मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितना कर रहा है, 1 सेकेंड में वो 20 ऑसिलेशन से ज्यादा अगर है, 1 सेकेंड में अगर 20 ऑसिलेशन से ज्यादा है, या फिर 1 सेकेंड में क्या है, 20,000 ऑसिलेशन, तो ये दिखेगा भी नहीं। 20,000 ऑसिलेशन किस तरह से होगा, इस तरह से। तो 20,000 ऑसिलेशन से अगर कम है, ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज से अगर कम है, तो उस केस में उसके बीच का जितना भी वॉइस है, उसके बीच का जितना भी आवाज है, उसके बीच की जितना भी साउंड्स है, वो क्या हो सकता है, ह्यूमन, यानी हम लोग उसको सुन सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड। ठीक है, ऑडिबल रेंज जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड। ठीक है, कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकता है। ठीक है ना, अभी जैसे बताया। तो अगर वो साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, लेस है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है, तो उस टाइप्स के साउंड को हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर वो साउंड का फ्रीक्वेंसी, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ओके, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, वैसे साउंड को हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। ठीक है ना, तो इनऑडिबल साउंड में क्या होता है, 2 टाइप के साउंड वेव मुझे मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक का मतलब होता है कि वैसे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या है, लेस है। ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, जिनकी क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज है। ठीक है, और वैसे साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, 21,000, 25,000, ठीक है, 50,000, इस टाइप का हर्ट्ज है, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, जो कि क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी। समझ में आ रही है बात। तो साउंड वेव्स क्या हुए, 2 टाइप के हुए, एक ऑडिबल और दूसरे कौन, इनऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल का मतलब कि जिसको ह्यूमन सुन सकता है, और इनऑडिबल का मतलब कि जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकता है। ठीक है, पर दूसरे एनिमल्स, दूसरे बर्ड्स या दूसरे मरीन एनिमल्स, ठीक है, उसको सुन सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स। और इनऑडिबल साउंड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा अल्ट्रासोनिक। ओके, इंफ्रासोनिक का मतलब क्या, कि जो 20 हर्ट्ज से लेस है। ठीक है, जो लेस है 20 हर्ट्ज से, दैट इज इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है
जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सुन सकते हैं और इंफ्रासोनिक को भी सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो जानते हैं किस तरह से, और वो लोग क्या यूज करते हैं इसका। ठीक है ना। वो लोग इंफ्रासोनिक साउंड अगर सुन सकते हैं या अल्ट्रासोनिक साउंड अगर सुन सकते हैं तो उसका किस तरह से अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स और जो पानी में रहते हैं वो लोग कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंफ्रासोनिक के बारे में। ठीक है ना। तो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो है, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स जो है कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, ठीक है, एलिगेटर्स, उसके बाद पिकॉक, ठीक है ना, उसके बाद ब्लू व्हेल, उसके अलावा पीजन्स, ठीक है, ये लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जनरली जो एलिफेंट, एलिगेटर्स और पिकॉक ये लोग होते हैं, ये लोग जनरली क्या करते हैं कि इंफ्रासोनिक साउंड वेव का यूज करके वो लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं अपने साथियों का। ठीक है ना। या फिर पता लगाते हैं कहाँ पे उन लोगों को खाने का या कहाँ पे उन लोगों को पीने के लिए पानी, ये सब मिलता है। ठीक है ना। तो वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव से पता लगाते हैं। एलिफेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, कहीं पे चैनल, डिस्कवरी चैनल वगैरह में ये दिखाता है कि एलिफेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीलों का सफर, बहुत दूर दूर का सफर तय करते हैं और फिर से वापस अपने घर पे आ जाते हैं। ठीक है ना। कभी एक दूसरे से वो लोग बिछड़ते नहीं है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग हमेशा इंफ्रासोनिक साउंड वेव क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव निकालते भी रहते हैं और इंफ्रासोनिक साउंड वेव को वो लोग सुनते भी रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं। समझ में आ रही बात? पीजन्स, जिस तरह से पीजन्स होता है, कबूतर, ठीक है, वो भी क्या होता है कि जो पीजन्स होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव का यूज करता है अपना पाथ खोजने, मतलब उसको जिस रास्ते में जाना है वो रास्ता खोजते हुए जाएगा। कैसे? इंफ्रासोनिक साउंड वेव को सुनते हुए जाता है वो और अपना पाथ को वो खोजता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। उसी तरह से एलिगेटर्स भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एलिगेटर्स भी अपना प्रे खोजने के लिए, मतलब अपना शिकार खोजने के लिए या फिर अपने किसी और साथी को खोजने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा ये तो है ही, ये सारे एग्जांपल्स तो है इंफ्रासोनिक के वेव्स के, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल इंफ्रासोनिक वेव्स का अगर मैं आप लोगों को दूं तो 2004 में आप लोगों को याद होगा कि सुनामी आई थी। ठीक है ना। बहुत नुकसान हुआ था, मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया को बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है ना। लेकिन ये एक चीज न्यूज से आई या फिर एक चीज साइंटिस्ट ने पता किया कि जिस जगह पे सुनामी का ओरिजिन था और सुनामी जब आने वाला था, वो तूफान जैसे ही आने वाला था, ठीक है, उसके कुछ घंटों पहले ही वहां के जो बर्ड्स, वहां के कुछ एनिमल्स और वहां के कुछ मरीन, मतलब पानी में रहने वाले जो जानवर थे, वो लोग क्या कर गए थे, वहां से चले गए थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो जो आने वाला था सुनामी, उसका फ्रीक्वेंसी का अंदाजा हो गया था। ठीक है ना। वो भी क्या था, इंफ्रासोनिक साउंड वेव था, इसीलिए उनको क्या हो गया था, अंदाजा हो गया था पहले से ही उस टाइप का वेव्स का, इसीलिए खतरा का आशंका हुआ उनको और वो लोग क्या हुआ, वहां से निकल दिए। समझ में आई बात? तो इस तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड वेव का यूज करते हैं। ठीक है। और उससे कोई क्या करता है, कोई अपना खाना खोजता है, कोई अपने साथियों को खोजता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो कुछ एनिमल्स और कुछ जानवर और कुछ मरीन पानी में रहने वाले या फिर कोई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं और क्या करते हैं, चलिए पता करते हैं। तो फिर जैसे यहां पे मैंने बनाया हुआ है ये डॉल्फिन, बैट, डॉग, ठीक है। तो डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, डॉग हो गया, उसके अलावा कैट है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का वो लोग यूज करते हैं और अपना प्रे को खोजते हैं या फिर कुछ भी उससे काम करते हैं। कैसे? जैसे डॉल्फिन है और बैट है। डॉल्फिन और बैट क्या करता है, जनरली ये लोग अपना अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके ये लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या करते हैं, खुद भी बाहर निकालते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि इसका यूज करके वो अपने प्रेज को खोजते हैं, प्रे मतलब अपने शिकार को खोजते हैं, अपने जो उनका खाना है, ठीक है, उसको वे लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ते हैं और फिर वहां से क्या करते हैं, अपने प्रे के लिए, अपना खाना खोजने के लिए, अपना शिकार खोजने के लिए वो लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद डॉग्स और कैट्स भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक विसल होता है, डॉग विसल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए या फिर डॉग्स को कहीं पे बुलाने के लिए, सपोज, ठीक है। तो वो भी जो वो सिटी होता है वो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ता है और उस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को क्या होता है, सिर्फ डॉग से सुन पाते हैं।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं डॉग्स विसल, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, दैट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड भी एक टाइप का मशीन होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है, जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव छोड़ता है और उसका यूज करके हम लोग अपना बॉडी का इंटरनल पार्ट्स जैसे कि किडनी, लीवर, उसके बाद ब्लैडर, ठीक है, ये सब चीज में अगर कोई डिफेक्ट हो, कहीं चोट लग जाए या वो खराब हो जाए तो उसको पता किया जाता है, उसको डिटेक्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अगर आप खोजोगे अपने जनरल लाइफ में अल्ट्रासाउंड और क्या क्या यूज है, अल्ट्रासाउंड तो आपने सुना ही होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ही है वो, ठीक है, लेकिन वो एक मशीन होता है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकालता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से साउंड जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का साउंड होता है, ऑडिबल होता है और इनऑडिबल होता है, ठीक है ना। ऑडिबल का मतलब क्या, कि जिसको हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड, ठीक है ना। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल, ह्यूमन सुनते हैं। और इनऑडिबल जो होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है, 20 हर्ट्ज से कम यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नॉइस एंड म्यूजिक, ठीक है ना। नॉइस एंड म्यूजिक बहुत इजी है, नॉइस भी आप लोग तो करते ही होंगे अपने क्लासरूम में, है ना, और म्यूजिक तो भाई सबको पसंद है। तो ऐसा क्यों है कि नॉइस भी एक टाइप का साउंड है, नॉइस भी एक टाइप का साउंड है कि नहीं, ठीक है, कहीं पे भी कोई नॉइस कर रहा है, बहुत जोर से कर रहा है, तो वो भी एक टाइप का साउंड है, और म्यूजिक भी क्या होता है, एक टाइप का साउंड ही होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल, नॉइस सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी बहुत ज्यादा नॉइस आता है या फिर बहुत ज्यादा कोई गाड़ी का आवाज या ट्रेन का आवाज या कभी प्लेन का इंजन का आवाज, ये सब चीज क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान करता है। वो साउंड है लेकिन वो साउंड क्या है, हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें सुनने में क्या होते हैं, अच्छा लगता है, जैसे कि नेचर का कोई साउंड, जैसे चिड़िया का चहचहाना, ठीक है, ये सब हम लोग सुबह सुनते हैं, कोयल जब बोलती है तो कितना अच्छा लगता है सुनने में, लगता है ना। उसी तरह से कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड होता है, ठीक है, जैसे सितार का, गिटार का, तबला का, ये सब का साउंड क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो म्यूजिक का मतलब ऐसा साउंड जो क्या हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं डिफाइन करने जाऊं नॉइस और म्यूजिक को, तो मैं बोलूंगा कि नॉइस क्या होता है, नॉइस इज ए साउंड अनप्लीजेंट टू ईयर, ठीक है, वैसा साउंड जो हम लोग के ईयर को, हम लोग के कान को जो प्लेजेंट नहीं लगे, अनप्लेजेंट लगे, सुनने में बहुत बुरा लगे, ठीक है ना, वहां से क्या भाग जाने का मन करे, कान बंद में हाथ दे देने का मन करे, ठीक है, उस टाइप का साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। जैसे कि नॉइस का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, बस का साउंड हुआ, ट्रेन का साउंड हुआ, ठीक है, या बहुत लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, एक क्लासरूम में बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, तो वो भी क्या है, नॉइस, ठीक है ना। उसके अलावा और भी, जैसे सपोज बहुत म्यूजिक कहीं पे बज रहा है, लेकिन म्यूजिक कैसा है, बहुत लाउड म्यूजिक है, जो क्या है पूरा बहुत लाउड म्यूजिक है और हम लोग कान को सुनने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी अब क्या बन गया, वो भी एक नॉइस बन गया, ठीक है ना। तो नॉइस को अपने चारों तरफ बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे नॉइस के, ठीक है ना, जरा सोचना खत्म होने के बाद क्लास की, और कितना नॉइस का एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसा साउंड जो क्या है, हम लोग के कान को सुनने में अच्छा नहीं लगे, हम लोग कान के लिए जो क्या अनप्लेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस, ठीक है। सिमिलरली म्यूजिक क्या होता है, तो म्यूजिक का मतलब होता है कि वैसा साउंड जो हम लोग के कान को सुनने में प्लेजेंट लगे, अच्छा लगे, उसको सुन के थोड़ा सुकून मिले, चैन मिले, होता है ना, म्यूजिक सुन के कितना अच्छा लगता है आदमी को। तो वही चीज है कि म्यूजिक क्या होता है, तुम्हारा प्लेजेंट टू ईयर, ठीक है, म्यूजिक वैसा साउंड जो क्या है हम लोग का ईयर के लिए क्या है, प्लेजेंट है, सुनने में जो क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लाइक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाने आना चाहिए उसका, है ना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, हारमोनियम, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, नेचर का भी कुछ साउंड क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है ना, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का बोलना, ये सब क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। और नॉइस का मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगे सुनने में। तो ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों में, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि नॉइस और म्यूजिक का साउंड वेव्स में ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लगा और दूसरा सुनने में मेरे को अनप्लेजेंट लगा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है उसका कर्व, उसका ग्राफ, ठीक है ना। तो जब हम वाइब्रेशन बनाते हैं, सपोज अगर नॉइस का या फिर साउंड का, तो जो हम नॉइस का बनाते हैं ग्राफ, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, इरेगुलर टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, इस तरह का। अगर मैं नॉइस का ग्राफ बनाने के लिए जाऊं, मुझे बोले नॉइस, कोई भी नॉइस हो रहा है, सपोज ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, जेट का इंजन का आवाज बहुत जोर से आ रहा है, कोई बहुत जोर चिल्ला रहा है, तो उसका ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो एक इरेगुलर ग्राफ बनेगा, मतलब कैसा भी बन सकता है,
ऐसा ऐसा किस कैसा भी इरेगुलर टाइप का ग्राफ वो बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। लेकिन साउंड अगर वही क्या हो, म्यूजिक हो तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ होता है रेगुलर, ठीक है ना। उसका ग्राफ कैसा होता है, रेगुलर ग्राफ होगा, मतलब कि इस तरह ग्राफ बनेगा, जैसे इस तरह से ये जा रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर से सेम चीज वो रिपीट कर रहा है, ऐसा समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर रेगुलर ग्राफ है, मतलब वाइब्रेशन जो, अगर साउंड का वाइब्रेशन क्या है, अगर रेगुलर वाइब्रेशन है तो मुझे कैसा सुनाई देगा, वो मुझे म्यूजिक कैसा सुनाई देगा, मतलब प्लेजेंट होगा सुनने के लिए। लेकिन अगर कैसा है ग्राफ, वाइब्रेशन कैसा इरेगुलर है, अचानक से बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, उस टाइप का अगर ग्राफ है, तो उस केस में क्या होगा, वो साउंड मुझे सुनने में क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं पे फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ जा रही है, कहीं पे एम्पलीट्यूड अचानक से कम हो जा रहा है, तो वो साउंड आ जाएगा नॉइस की कैटेगरी में। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर मैं नॉइस और साउंड का वाइब्रेशन का ग्राफ बनाऊं सेपरेटली, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले मैं बनाता हूं नॉइस का ग्राफ। तो नॉइस का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये इरेगुलर होगा हमेशा, ठीक है। इरेगुलर ग्राफ इस तरह का बनेगा, इरेगुलर है, ठीक है। ये क्या है, नॉइस का ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बनाऊं म्यूजिक का ग्राफ तो मुझे रेगुलर ग्राफ हमेशा दिखेगा, ठीक है, इस तरह का रेगुलर है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है, इसी टाइप का ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही तरह से स्मूथ चल रहा है ना। तो स्मूथ चल रहा है तो ये क्या होगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिक, ठीक है। समझ में आई बात। तो नॉइस और म्यूजिक में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नॉइस सुनने में अच्छा नहीं लगता है, म्यूजिक क्या होता है, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और नॉइस क्या होता है, मुझे सुनने में बहुत खराब लगता है, अनप्लेजेंट होता है नॉइस, ठीक है। अगर मुझसे एग्जाम में जनरली क्या होता है कि एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, ठीक है। तो नॉइस और म्यूजिक में डिफरेंस लिखने आता है, तो लिख लोगे आप। दो डिफरेंस तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। पहला क्या बताया कि नॉइस क्या होता है, अनप्लेजेंट टू ईयर, म्यूजिक क्या होता है, प्लेजेंट टू ईयर होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, इसका ग्राफ का, वाइब्रेशन का ग्राफ, कि जो नॉइस होता है उसका जो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो हमेशा कैसा होगा, वो इरेगुलर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। कैसा ग्राफ बनेगा, इरेगुलर ग्राफ बनेगा। लेकिन वही मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो कैसा, रेगुलर ग्राफ, पूरा अच्छे से म्यूजिक है ना, स्मूथ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तीसरा अगर डिफरेंस लिखने का मन करता है, दो डिफरेंस लिख दोगे काफी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरा डिफरेंस भी अगर लिखने का मन करता है तो एग्जाम्पल दे दो। नॉइस का एग्जाम्पल क्या है, बस, ट्रेन, ठीक है ना। उसके बाद इंजन, जेट इंजन, ठीक है ना, ये सब क्या है, नॉइस का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। या फिर लाउड म्यूजिक हो गया, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक, ये भी क्या है, नॉइस का एग्जाम्पल है। उसी तरह से दूसरा डिफरेंस में तुम म्यूजिक का एग्जाम्पल दे दो, तो म्यूजिक का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, नेचर, हारमोनियम, सितार, गिटार, तबला, उसका हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये होता है नॉइस और ये होता है म्यूजिक, ठीक है ना। अब नॉइस क्या होता है कि जब नॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अब हम कहीं पे जा रहे हैं सपोज, और मुझे बहुत नॉइस सुनाई दे रहा है, वहां पे हर तरह का नॉइस है, बगल में गाड़ी वाला भी हॉर्न मार रहा है, इधर से कोई चिल्ला रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह से क्या हुआ कि बहुत सारा नॉइस जब हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाता है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एयर पॉल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से सिमिलरली नॉइस पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, तो नॉइस पॉल्यूशन होता है कि प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड्स इन इन्वायरमेंट, ठीक है। जब इन्वायरमेंट में क्या हो, अनवांटेड साउंड्स आ जाए, मतलब इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा नॉइस आ जाए, इन्वायरमेंट में इरेगुलर वाइब्रेशंस वाला साउंड आ जाए, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। मतलब नॉइस पॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर अनवांटेड साउंड है, जो मेरे कान को पसंद नहीं है, वैसा साउंड अगर इन्वायरमेंट में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, नॉइस पॉल्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। नॉइस पॉल्यूशन आजकल क्या है, नॉइस पॉल्यूशन बहुत कॉमन, हर जगह नॉइस पॉल्यूशन है। कारखाना, किसी भी कारखाना, इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाओ तो वहां पे भी क्या होता है, मशीन्स का साउंड होता है ना। ट्रैफिक में फंस जाओ, चारों तरफ से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगता है, ठीक है ना। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या है, आजकल देखा जाए तो बहुत नॉइस पॉल्यूशन बढ़ चुका है। और नॉइस पॉल्यूशन जो होता है उससे बहुत सारे हमारे बॉडी को क्या होता है, नुकसान दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है नॉइस पॉल्यूशन, हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे, क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन से नुकसान, तो हार्म्स है इसका, नॉइस पॉल्यूशन का हार्म से सबसे पहला हार्म्स है कि लैक ऑफ स्लीप, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, हियरिंग लॉस एटसेट्रा, ठीक है। तो इतने सारे इसका नॉइस पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट्स है। क्या क्या इफेक्ट्स होता है, लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगा इंसान को, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी हमेशा रहेगा, बेचैनी रहेगा, कभी कभी हियरिंग लॉस भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा कोई इंसान क्या कर रहा है, बहुत लाउड मतलब साउंड सुन रहा है तो क्या होता है, हियरिंग लॉस हो जाता है, उसको सुनाई देना
बंद हो जाता है, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में, ईयर ड्रम होता है इंसान के कान में। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉइज सुनने से वो ईयर ड्रम को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उससे क्या होता है, हियरिंग लॉस या परमानेंट हियरिंग लॉस भी इंसान को हो सकता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब है हार्म्स, ठीक है ना। ये सब नॉइज पॉल्यूशन से ये सब किस इंसान को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए जहां पे भी हम लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह में जहां पे पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट या दूसरे टाइप के पेशेंट्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, कीप साइलेंस हमेशा वहां पे लिखा होता है। अस्पताल वगैरह में आप चिल्ला नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि नॉइज पॉल्यूशन होगा, और नॉइज पॉल्यूशन होने से हो सकता है कि किसी को नुकसान भी पहुंच सके। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ लिया नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इसका हार्म्स क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन का। अब हम लोग जानेंगे कि मेजर टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन, कुछ मेजरमेंट हम लोग को हर जगह लगा देना चाहिए, कुछ नियम हर जगह कानून लागू कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि नॉइज पॉल्यूशन क्या हो, कम हो, ठीक है ना। तो ये सब मेजर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो ये सब मेजर हम लोग कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे साइलेंसिंग डिवाइस शुड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट क्या होता है, एयरक्राफ्ट का इंजन बहुत ज्यादा साउंड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप कभी एयरपोर्ट गए होगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, स्टार्ट होता है एयरक्राफ्ट, तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा उसका इंजन का साउंड होता है, तो उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस। जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे बाइक में, हमारे कार में क्या होता है, साइलेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक साइलेंसिंग डिवाइस है, वो इंजन का आवाज क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह से बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में भी क्या करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस को यूज करना चाहिए, ठीक है ना। साइलेंसिंग डिवाइस को यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या करना चाहिए, व्हीकल्स में भी क्या करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस को यूज करना चाहिए, जो जनरली किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स जो होता है उसमें भी इस डिवाइस को यूज करना चाहिए। मतलब इंडस्ट्रियल मशीन्स क्या होता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन करते हैं, साउंड निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें भी क्या करना चाहिए, साइलेंसिंग डिवाइस को हम लोगों को लगा देना चाहिए। उसके अलावा और भी हम लोग बहुत सारा तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉइज पॉल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि नियम कानून लागू कर देना हर जगह। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डेसिबल के हिसाब से अगर 70 डेसिबल का लाउडनेस अगर आप सुनते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि साउंड का जो लाउडनेस होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है, वो हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ये पढ़ा पिछले क्लास में हमने। तो ये अगर 70 डेसिबल को क्या करना चाहिए, हर जगह लिमिट कर देना चाहिए। इस तरह से होता है ना, इंडस्ट्री में गए तो वहां पे रूल को लागू कर दिया गया कि भाई 100 डेसिबल 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो 70 डेसिबल का जो साउंड होता है वो कैसा होता है, हम लोग को नॉइस, हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसीलिए एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स टू लिमिट नॉइस पॉल्यूशन। तो ये साइलेंसिंग डिवाइस तो हम लोग लगा ही सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए। उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं कि रूल्स लागू कर सकते हैं कि साउंड का जो लाउडनेस है उसका एक रेंज दे सकते हैं 70-80 डेसिबल। उससे ज्यादा रेंज क्या होना चाहिए, वहां पे साउंड नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा वहां पे नॉइस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, यहाँ पे हम लोग नॉइस पॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन, क्या उसका हार्म्स है, और उसको हम लोग किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या होता है, आपका जो साउंड चैप्टर है वो क्या होता है, यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स वगैरह, कुछ क्वेरीज वगैरह आपको होती है इस चैप्टर से रिलेटेड, या जितना टॉपिक मैंने 7 टॉपिक मैंने इसमें 7 टॉपिक कवर किए, तो इन 7 टॉपिक में से अगर कोई भी टॉपिक में कोई आपको दिक्कत हो रही है समझने में, या कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले टॉपिक में, नए क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।